खून की कमी हो, थकान हो या हो जोड़ों का दर्द, वजन कम करना हो या करना हो बच्चों का दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, ये एक बात उसके लिए काफ़ी है। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त शाज़िया और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर के आई हूँ एनर्जी बूस्टर ग्रैनुला बार की रेसिपी, जो बनाने में बहुत आसान है, लेकिन इसका टेस्ट ऑसम के साथ साथ ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपनी रेसिपी को। चूँकि मेरा काम है बहुत ही आसानी के साथ सारी रेसिपीज़ को बनाना, तो आज हम बनाएंगे फटाफट से ये रेसिपी। यहाँ पर मैंने हाफ कप बादाम, हाफ कप काजू और हाफ कप अखरोट लिए हैं और उन्हें अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। आप घर का कोई भी एक कप ले लीजिए, उसके हिसाब से सारे मेजरमेंट करिए, बहुत ही आसानी के साथ सारे के सारे इंग्रेडिएंट आपके निकल जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़े सीड्स लिए हैं। जिस कप से हम अखरोट बादाम का मेजरमेंट करेंगे, उसी कप से हम 1/4 कप इन सारे सीड्स का लेंगे। 1/4 कप लिया है मैंने मेलन सीड, 1/4 कप लिया है पंपकिन सीड, 1/4 कप ही लिया है मैंने कुकम्बर के सीड्स, 1/4 कप ही हमने लिए हैं वाइट तिल और 1/4 कप ही हमने लिए हैं फ्लैक्स सीड्स। सारे सीड्स के फ़ायदे मैं आपको आगे बताऊंगी। कि इतने फ़ायदे हैं ना कि अगर बताने बैठेंगे ना तो सुबह की शाम हो जाएगी सच में। अब यहाँ पर मैंने थोड़े रेजिन्स लिए हैं, थोड़े ब्लैक रेजिन्स लिए हैं और थोड़े लिए हैं क्रेनबेरीज। ये मैंने क्रेनबेरीज अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया है ताकि इसका टेस्ट और भी लाजवाब हो जाए। चलिए, तो अब इन सारी चीज़ों को हमने निकाल लिया है, इनको साइड करते हैं। और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारे खजूर। मैंने यहाँ पर सॉफ्ट वाले खजूर लिए हैं और इनके जितने भी सीड्स हैं उनको निकाल लिया है प्रॉपर्ली। आपको भी सीड्स को बिल्कुल अलग कर लेना है, क्योंकि हम इसको पीस करके इसका एक पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए इसके बीज निकालना बहुत ही ज़रूरी है। खजूरों के फ़ायदे क्या बताएं? फ़ायदे इतने हैं कि बयान नहीं कर सकते। ये हार्ट को हेल्दी रखता है, ब्रेन को भी हेल्दी रखता है, बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो हम इसका फाइनली पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट बनाने के बाद इसको साइड करके रख देंगे। इन सारे खजूर को मैंने एक ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लिया है और इसके अंदर हम ज़रा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अगर हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो हम ऐड कर लेंगे और इसका फाइन सा पेस्ट बना के अलग कर लेंगे। अब हम एक पैन के अंदर सिर्फ 1 चम्मच घी ऐड करेंगे, देसी घी। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 चम्मच देसी घी के ऐड करे हैं और उसके अंदर ही हम काजू बादाम और अखरोट को रोस्ट करेंगे। और रोस्ट करने के लिए हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखनी है। क्यों? क्योंकि ये हमने छोटे छोटे चॉप करके डाले हैं ना, अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जलने लगेंगे। बादाम में चूँकि फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ई, मैग्नीशियम, कॉपर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फॉस्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी को हेल्दी तो रखता ही है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक भी रखता है, हमारे दिमाग को भी तेज़ करता है। और एनर्जी एंड प्रोटीन से भरपूर काजू में आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह पाए जाते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अखरोट के क्या कहने, वो तो दिमाग के ही शेप का होता है, तो दिमाग को तेज़ करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है, टेंशन को दूर रखता है, नींद भी अच्छी आती है इसको लेने से और बीपी को भी काफ़ी कंट्रोल करता है। अब जैसे ही हमारे थोड़े ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएंगे, हम इसके अंदर मिक्स करेंगे सीड्स जो हमने अलग से निकाल के रखे थे, क्योंकि हम सीड्स को भी इन्हीं के साथ अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। अब इन सीड्स के भी इतने फ़ायदे हैं ना कि मैं बयान नहीं कर सकती। जैसे खरबूजे के बीज में विटामिन एंड मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बालों के लिए भी बहुत ही हेल्दी माना जाता है। खीरे के बीज स्किन और बालों के लिए फ़ायदेमंद तो हैं ही, साथ ही साथ वो कब्ज़ को दूर करते हैं, वजन को कम करने में और दिमाग को तेज़ करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। और उसी तरह कद्दू के बीज भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, हार्ट को हेल्दी रखता है, बोन को भी हेल्दी रखता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी अच्छा रखता है। ये वजन घटाने में भी हमें हेल्प करता है, साथ ही हाई बीपी को भी कंट्रोल करता है। और अलसी के बीज में पोषक तत्व के साथ साथ मिनरल भी पाए जाते हैं, जो हमारे दिमाग को हेल्दी रखने के साथ साथ उसके विकास में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इतना ही नहीं, चूँकि इसमें फाइबर होता है तो ये भी हमारे वजन को घटाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और वाइट तिल के क्या फ़ायदे बताने, वो स्किन के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, इम्यूनिटी को हमारे बढ़ाता है और हमें कई सारी बीमारियों से दूर रखता है। इन सारी चीज़ों के इतने फ़ायदे हैं ना कि मैं अगर आपको बताने के लिए बैठूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी।
बस हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर इनके फ़ायदे हैं तो इनके कुछ नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इतना ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ एक्सेस लेने से हमेशा नुकसान करती है, अगर हम लिमिटेड लेते हैं ना तो हमें कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करती है। अब हमारी सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं, हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और लेंगे हम यहाँ पर ओट्स। यहाँ पर मैंने रोल्ड ओट्स लिए हैं और 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर रोल ओट्स लिए हैं और इन्हें हम बिना घी के यूँ ही रोस्ट करेंगे। प्रॉपरली धीमी आंच के ऊपर हमें रोस्ट करना है। ओट्स भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी, विटामिन ई और मैग्नीज भी पाया जाता है। तो अगर हम इसे डेली यूज़ करते हैं तो ये हमारे वेट लॉस में भी फ़ायदेमंद है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखता है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो हमारे ओट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए, उसमें से बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगी। हमने उसको भी अच्छी तरीके से उसी बोल में ट्रांसफ़र कर दिया जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स को रखा है। अब हम एक छोटे पैन के अंदर देसी घी का 1 चम्मच और ऐड करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हम वो जो खजूर का पेस्ट हमने बना के रखा था स्टार्टिंग में वो, और इसे हम कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर से बड़ी प्यारी सी खुशबू ना आ जाए और ये एक साथ असेंबल ना हो जाए। प्रॉपरली चलाते हुए इसके सारा का सारा घी ऑब्जर्व हो जाएगा और ये एक जगह पर असेंबल हो जाएगा। तब तक हम इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाएंगे। बस ख्याल ये रखना है कि हमें इसको भी तकरीबन मीडियम आंच के ऊपर ही भूनते रहना है। अगर हम हाई फ्लेम के ऊपर रखेंगे, चूँकि खजूर हमारी पिसी हुई है तो ये जल्दी ही जलने लगती है, तो मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए भूनेंगे। थोड़ी ही देर के अंदर ये भी बहुत ही जल्दी असेंबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और खजूर के फ़ायदे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। ये देखिए, मैंने कहा था ना कि बहुत ही जल्दी ये एक साथ असेंबल हो जाएगा। यहाँ पर हमारी खजूर भी अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसको भी उसी बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हमने सारी चीज़ें डाली हैं। साथ ही इस बोल के अंदर हम किशमिश, काली किशमिश और क्रैनबेरीज भी ऐड कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम प्रॉपरली चम्मच की हेल्प से, चूँकि हमारी खजूर गर्म है तो अगर अभी हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे, तो इसलिए हम एक चम्मच की हेल्प से इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे और इसको प्रॉपर सेट करेंगे, चारों तरफ से बाइंड हो जाए ताकि हमारे सारे ओट्स और ड्राई फ्रूट्स एक साथ असेंबल हो जाए। लास्ट में हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब ऐड करेंगे दालचीनी का पाउडर, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और टेस्ट को इन्हांस करने के लिए, क्योंकि बच्चों को खुशबू जब तक नहीं अच्छी आएगी तब तक वो नहीं खाते हैं कोई भी चीज़। तो मैंने यहाँ पर ऐड करे हैं 1/4 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस। अब हम इसको प्रॉपरली चारों तरफ से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद, चूँकि हम इसको बिना बेक करे हुए बना रहे हैं, तो हम कोई भी एक परात लेंगे या कोई भी एक फ्लैट बर्तन लेंगे, उसके ऊपर हम इसको असेंबल करेंगे। लेकिन असेंबल करने से पहले इसकी मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रॉपरली मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया ना तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। तो ख्याल रहे बहुत अच्छी इसकी मिक्सिंग होनी चाहिए। अब हम लेंगे एक कोई सी भी प्लेट या परात और उसके ऊपर रखेंगे हम बेकिंग पेपर और उसको करेंगे ग्रीस। ऑयल कोई सा भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल, स्मेल फ्री। उसको हम अच्छी तरीके से पेपर के ऊपर लगाएंगे और जो हमने जितना भी मिक्स करके रखा है बोल के अंदर अपने मिक्सचर को, उसको हम यहाँ पर पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे और करेंगे इसके ऊपर हम इसको अच्छी तरीके से प्रॉपरली सेट। यहाँ पर सेट करने के लिए आप चाहें तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप चारों तरफ से अगर चम्मच की हेल्प से करेंगे ना तो प्रॉपर ये सेट हो जाता है, क्योंकि अभी ये हल्का सा गर्म है, बहुत ज़्यादा तेज़ अब गर्म नहीं है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें जो मिक्स करी ना तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होता इस टाइम पे। आप चाहें तो हाथों से भी सेट कर सकते हैं और चाहें तो स्पून की हेल्प से, जिस तरह से मैंने इसको सेट करा है वैसे आप सेट कर सकते हैं। और इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, हम थोड़ी देर के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर ताकि ये प्रॉपर सेट हो जाए। तब हम करेंगे इसकी कटिंग। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, हेल्थ के लिए इतनी बेनिफिशियल है कि बयान नहीं कर सकते। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को मेरी। आपके घर में बच्चे हों, बड़े हों, सबके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। देखिए, अब हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका था, हमने इसमें फ्रिज में से निकाल लिया है और करेंगे इसको कट और करेंगे सर्व। तो अपने घर में सभी के लिए बनाएं ये, और हेल्थ के लिए चूँकि इतनी बेनिफिशियल है तो बच्चे बड़े सभी इसको फुल एंजॉय करेंगे। और चीनी के बगैर है तो सबको ही बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो अब सर दर्द हो, बॉडी पेन हो, कमर का दर्द हो या हो जोड़ों का पेन, सुस्ती हो, थकान हो, नज़ला हो या कमज़ोरी, या हो बॉडी में खून की कमी, बच्चों को दिमाग करना हो अगर तेज़, तो बनाएं ये ज़बरदस्त इम्यूनिटी बार और अपने साथ साथ अपने घर वालों की इम्यूनिटी को करें मजबूत। तो अब इन सर्दियों में कोई बहाना नहीं चलेगा, बनाएं इन मेरी इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपीज़ को और अपने घर वालों की सेहत के साथ साथ अपनी सेहत को भी इम्प्रूव करें। चलिए, तो अगर आपको मेरी ये झटपट से बनने वाली इम्यूनिटी बार की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।
और हाँ, इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें और अपनी इम्यूनिटी को वो भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। चलिए, तो अब आपकी दोस्त आपसे इजाज़त चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एन्जॉय योर इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी।